इसको छोड़ो, चलो देखो क्यूब क्या होता है। क्यूब क्या होता है? क्यूब का मतलब है कि एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्यूब का क्या मतलब हो गया कि एक नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया क्यूब। क्यूब रूट क्या होता है कि जो हमें नंबर दे रखा है, मान लो नंबर दे रखा है 27, तो क्यूब रूट का मतलब है कि कौन से नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई करे जो 27 आ जाए। ठीक है, तो सीधी सीधी बात, क्यूब बड़ा होता है, क्यूब रूट छोटा होता है। क्लियर है बात? क्यूब का मतलब क्या हो गया कि एक नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, और क्यूब रूट क्या होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई हम 3 बार उसी नंबर में करें और आंसर हमारा आ जाए। अब क्यूब कैसे निकालते हैं, पहले क्यूब निकालना सीख लेते हैं। लिखा हुआ आ जाएगा फाइंड द क्यूब। अब क्यूब निकालना है, क्वेश्चन आ गया 3 का क्यूब फाइंड करो। ठीक है, जब 3 का क्यूब फाइंड करना है तो 3 × 3 × 3 तो आंसर कितना आ जाएगा? 27। क्लियर है बात? 3 का क्यूब फाइंड करना है तो 3 को 3 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का क्यूब फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे? 4 × 4 × 4 तो आंसर क्या आ जाएगा? 64। बताओ यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? टाइप करेगा कुछ नहीं। ये चीज जिसने पकड़ ली उसका आधे से ज्यादा काम खत्म होने वाला है। अब देखो जरा, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ये यूनिट डिजिट को देखते इसको पकड़ लेना, यूनिट डिजिट को ध्यान से देख लेंगे। 3 का क्यूब 27, लास्ट में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 4 का क्यूब 64, लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 5 का क्यूब 125, लास्ट में 5 आ रहा है। 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अब देखो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से। 1 का लास्ट में 1 ही आता है, 1 के क्यूब के लास्ट में 1 ही आता है। 2 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो। 4 के लास्ट में क्या आता है? 4 ही आता है। 4 का क्यूब करोगे लास्ट में 4 ही आएगा हर बार। 5 का क्यूब निकालोगे लास्ट में हर बार क्या आएगा? 5 आएगा। 6 का निकालोगे लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। और 9 का निकालोगे तो लास्ट में हमेशा 9 आएगा। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो, याद कर लो बिल्कुल अभी, कि 14569, 14569 ये चेंज नहीं होते, जो है वैसे ही रहते हैं। इन्हें साइड में लिख देते हैं एक बार। 14569, ये 5 नंबर अपनी नोटबुक पे कहीं लिख लो साइड में। ठीक है, इसके बाद अब देखो, 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2 हो जाता है। 2 का 8 हो जाता है और 8 का 2 हो जाता है। ऐसे ही 3 का 7 हो जाता है और 7 का 3 हो जाता है। देखो 3 के लास्ट में 7, 7 के लास्ट में 3। ये मैं तुम्हें बताइए यूनिट डिजिट, जब हम किसी नंबर का क्यूब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी? दोबारा से एक्सप्लेन करो बहुत जल्दी से। जब हम किसी नंबर का क्यूब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी? कोई भी ऐसा नंबर निकालेंगे, देखो 21 का मान लो हमें क्यूब निकालना है, तो मुझे मुझे नहीं पता क्या आएगा, पर लास्ट में 1 आएगा, मुझे ये पता है 1 का क्यूब 1 होता है, लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, अगर 22 का निकालना है, मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, लेकिन मुझे पता है लास्ट में जरूर 8 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के क्यूब में क्या होता है? 2 का 8 हो जाता है। क्लियर है कोई बात? समझ में आ गई? तुरंत बताओ ये वाली बात। ना आए तो इसको दोबारा पूछ लेना, ये जरूरी चीज है। 36 का मुझे क्यूब नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुम्हें भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता। लास्ट में 6 आएगा ये मुझे पता है, क्योंकि 6 के लास्ट में भी क्या आता है? 6 आता है। ठीक है ना? नहीं, रिपीट 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 करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, क्लास बड़ी हो जाएगी कोई बात नहीं, अच्छे से समझेंगे। मान लेते हैं 21 का निकालना है क्यूब, मुझे नहीं पता। 31 का निकालना है क्यूब, मुझे नहीं पता क्या होता है। 41 का निकालना है, मुझे नहीं पता। मैं क्या देख रहा हूँ? 1 1 1। मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन इन सब का जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 1 होगा। इसका भी 1 होगा,
इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। ये बात मैं समझाना चाह रहा था। समझ गए बात? क्योंकि 1 वाले का 1 ही होता है, 4 वाले का 4 होता है, 5 वाले का 5, 6 वाले का 6, 9 वाले का 9, 2 वाले का 8 और 3 वाले का 7। अगर मैं लिखूंगा 27, 37 और 47, मुझे नहीं पता इनका क्यूब क्या है, ना तुम्हें पता ना मुझे पता, लेकिन इनका जो लास्ट वाला नंबर निकलेगा, जो यूनिट डिजिट निकलेगी, 7 का 3 हो जाता है, तो इसके लास्ट में 3 आएगा तीनों के। आप समझ गए बात को? लास्ट में क्या आएगा सबके? 3 आएगा। 10 का 0 हो जाता है, 0 का 0 हो जाता है ना? समझ गए बात? और 3 का 7, हाँ 3 का 7 होगा। अगर मुझे 23 का निकालना है तो लास्ट में 7 आएगा, ये बात मुझे पता चल गई है पहले ही। बताओ, क्लियर है बात? अब सही है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। बिल्कुल इस चीज में डाउट नहीं रहना चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए। ये नंबर तो याद कर लो, अपने फोन का पासवर्ड लगा लो। है? अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड लगा लो, 14569। 14569 ये तुम्हारे फोन का पासवर्ड हो गया। और यही, ये चेंज नहीं होते। ठीक है ना? 14569 तुम्हारे अपने फोन का पासवर्ड बना लो इसे, भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। एक का मुझे जल्दी से आंसर बताओ चैट बॉक्स में। 99 का क्या होगा, जल्दी बताओ। 99 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होगी? 9 होगी, क्योंकि 9 वाले का 9 रहता है। शाबाश, मतलब बात पकड़ में आ गई अब। देखो जरा एक बार बताओ, 97 का बताओ भाई, 97 का क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होगी? 3 होगी। 7 वाले की क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। शाबाश। चलो भाई, मेरी मेहनत सफल करवा दी तुमने। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। अब तुम सीख जाते हो ना, फिर बढ़िया लगता है। चलो सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर आ रहे हैं एकदम, ऐसे स्पीड से चीज चल रही हो कोई। अब देखेंगे ट्रिक। देखो जरा, पहले क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं। क्यूब रूट निकालना सीखेंगे नहीं है। क्वेश्चन सी है, इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो 64। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है 64। 64 का ये पता है। देखो 64, लास्ट में 4 आ रहा है। लास्ट में 4 तो 4 का ही होता है। देखो आंसर आ गया। लास्ट में 4 तो 4 के होता है। छोटा सा नंबर है तो 4 ही होगा, 14 का तो बहुत बड़ा होगा। ऐसे ही दिमाग लगा के कोई बात खत्म हो गई हमारी। है ना? कुछ किया हमने? कुछ भी नहीं करा। देखो और देखो, ये है 512। 512, लास्ट में 2। लास्ट में 2 मतलब यहाँ पे 8 आएगा। है ना? तो 8 का ही होता है। वही लास्ट में 2 लिखवाया, तो जिसके लास्ट में 2 वो क्या होगा? 8 का होगा। खत्म बात। आ गए मुझे? है ना? आ गए मुझे? हाँ, 8 8 8 करते रहो अब तुम। देखो आगे देखो, 10। ओहो, ये दिक्कत आ गई। 10648, इतने बड़े का कैसे बता दूं मैं? इतने बड़े का भी बता देंगे। इतने बड़े का भी बता देंगे। अब ध्यान से सुनेंगे, अब मत लिखो कुछ। अब मत लिखो। लास्ट में 8, मतलब यहाँ पे तो 2 होगा। यहाँ पे तो 2 होगा। जैसे ही ये पता चल जाए, बड़ा नंबर हो जाए, तो लास्ट के 3 को काट दो। ये लास्ट के 3 गायब कर दिए। क्या बचा? 10 बच गया। क्या बचा? 10 बच गया। अब देखो, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 10 बचे हुए हैं बस। तो क्या कर देंगे? 2 आएगा स्टार्टिंग में भी, तो 22 आंसर हो जाएगा। है ना? 22 आंसर हो जाएगा। कि भाई लास्ट वाले से तो लास्ट वाले नंबर पता कर लेंगे, फिर लास्ट के 3 को काट देंगे। अब बचा 10। भाई 3 का 27 ये तो ज्यादा है, तो 2 ही आएगा आगे भी, तो आगे भी क्या आ गया? 2 आ गया। ये है 27000। तो ये तो है, पता ही है। भाई ये कितने का होता है? 3 का होता है। 3 3 9, 3 27, और 3 जीरो की 1 जीरो हो जाते हैं क्यूब में, क्योंकि 3 3 आते हैं ना, तो एक साथ 3 जीरो ही आएगी। 27 का तो सिंपल था, ये तो 3 का होता है। और 3 जीरो का 1 जीरो निकाल लेंगे, क्योंकि 3 3 के पेयर बनाते हैं, 3 3 के ग्रुप में बांट देते हैं इन्हें। ठीक है 30। ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया। अगला देखो। अगला देखो, अगला ये है 15625। इसको ध्यान से समझ लेना आप। 15625, लास्ट में क्या है? 5 है।
तो 5 वाले का तो 5 वाला रहता है, तो लास्ट में तो 5 रहेगा, लास्ट में तो 5 रहेगा। ये लास्ट के 3 को मैं काट दूंगा, अब मेरे किसी काम के नहीं है। अब ये बचा क्या, बचा 15 बचा। भाई देखो 15, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 9 27, 27 तो ज्यादा हो गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 2 ही होगा, तो हो गया 25। भाई 3 वाले का तो ज्यादा आ रहा है, 3 वाले का 27 आ रहा है, तो 2 वाला ही आंसर हो जाएगा। 2 वाला जब ज्यादा हो रहा है तो 3 वाला ही, सॉरी 3 वाला ज्यादा हो रहा है तो 2 वाला ही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। देखो 13 ठीक है, 13 8 2 4, लास्ट में 4, लास्ट में 4 किसके आता है भाई, 4 का तो 4 ही रहता है, 4 का 4 रहता है। इन तीनों को भगा दो, क्या बचा, 13 बचा। 3 का क्यूब तो ज्यादा हो गया, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 24। समझ गए बात, 24। एक और समझो इसी बात पर, आखिरी वाला और समझ लेते हैं। सर आज पोल, अरे पोल वोल करेंगे, जरा देखो जरा, एक दिन पोल का अलग बनाऊंगा, उसमें लिखेंगे पोल डे, एक दिन पोल डे बनाएंगे अलग से। लास्ट में क्या है, 5, लास्ट के 5 किस में होता है, 5 के ही लास्ट में 5 होता है। इन तीनों को भूल जाओ। अभी आगे 91, 3 का 27, 4 का कितना होता है, 64, 5 का कितना होता है, 125। अब भाई 125 तो हो गया ज्यादा, 125 तो बड़ा हो गया, तो कौन सा वाला ये सही होगा, 4 वाला ही सही होगा, 45 आंसर हो गया। समझ गए बात, जल्दी बताओ, समझ गए ना बात को। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी इजी। चलो ठीक है। और कुछ बच्चे डीएम में टेस्ट देंगे, भैया वहां ऐसा मत कर देना, तो ये कहो, कभी वहां ऐसा कर दो, कहो हम यहाँ पढ़ते हैं, हम ऐसा करते हैं, वहां मत करना भैया। उनको तो ऐसे ही करके दिखाना कि 64 के फैक्टर लेना, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, और 2 से 1 टाइम। उनको तो 3 3 के ग्रुप बना लेना, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, तो 2 और 2 बाहर आके, वहां तो भैया ऐसे करके आना। ठीक है ना, जो बच्चे 8 से 9 में टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, तो वो ऐसे करके आएंगे। बाकी सैनरा वाले तुम मजे ले लो आराम से, अभी जब तुम आओगे ना 9th वगैरह में, तब तुम भी ऐसे करना। ठीक है। हम्म। हाँ मजे लो। अब देखो सर, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, इम्पोर्टेंट है ना, एक क्वेश्चन और आता है इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। इम्पोर्टेंट चीजें तो लाना मेरा काम हो गया अब। ये आ गई देखो फाइल, पीडीएफ, और रिज्यूम पीडीएफ, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिशियन विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। उसे ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए ताकि वो क्या बना दे, एक क्यूब बना दे। जब भी क्यूबॉइड से क्यूब बनाने के लिए आ जाएगा, तो अब क्या करना है, हमें 3 3 के पेयर चाहिए, 3 3 के ग्रुप चाहिए हमें, हमें तो 3 3 के ग्रुप चाहिए। अब 3 3 के ग्रुप में भाई 5 तो 2 बार ही आया है, तो एक बार तो 5 की कमी है। जब 5 2 बार आया था, एक बार 5 की कमी रह गई। 2 1 बार आया है, 3 बार होना चाहिए था, तो 2 बार 2 की कमी हो गई, 2 बार 2 की कमी हो गई। बात समझ में आ गई। तीन 3 बार 5 होना चाहिए था, 3 बार 2 होना चाहिए था, तभी क्यूबॉइड से क्यूब बनेगा। तो अब 5 2 बार है, एक बार नहीं है, तो एक बार और लिख लिया। 2 1 बार है, 2 बार नहीं, 2 बार और लिखेंगे, तभी 3 बार होंगे वो। तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई, 5 2 10, 10 2 20, आंसर आ जाएगा। क्यूबॉइड से क्यूब बनाने होंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, होंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ठीक है।
ऐसा एक क्वेश्चन जल्दी से मैं पूछ लेता हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन बहुत जल्दी से, ट्रिक के बिना करो, ट्रिक के बिना नहीं, करना ही ऐसे है, ये फेयर में भी ऐसे ही करना है। देखो 117, इसका क्या आंसर आएगा? भाई एक बार तो 1 की कमी है, चैट बॉक्स में आंसर कर दो, इतना टाइम नहीं है। ये 2 बार 1 होना चाहिए था, 2 बार 7 की कमी है, 3 बार 7 होना चाहिए था, एक ही बार है। तो 7 7 जा 49, 49 1 जा 49, आंसर कर देना। ठीक है, सबको समझ में आ गई? क्यूबॉइड से क्यूब बनाने के लिए पूछेगा तो हमें देखना कि नंबर 3 बार लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ तो अपने पास से लाओ, लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और, ये वाले क्वेश्चन तो सब हो गए, अभी और भी है बहुत कुछ। एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म करना मतलब जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ाना। देखो अब इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन और फंसेंगे, सुन लेना। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन और फंसेंगे, कैसे फंसेंगे देखो। कोई नंबर दे दिया, मान लेते हैं 10। 2 तरीके के क्वेश्चन कैसे आएंगे? पहला आएगा मल्टीप्लाई से पूछ लेगा, पहला पूछेगा मल्टीप्लाई से, और दूसरा पूछेगा डिवाइड से। 2 तरीके से पूछेगा, पहले मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं कि 10 की मल्टीप्लाई कौन से ऐसे नंबर में करे जो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है भाई, किसी का क्यूब 10 होता ही नहीं है। 1 का 1, 2 का 8 और 3 का 27। तो इसकी मल्टीप्लाई कौन से नंबर में करो ये जो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो जरा, इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। ठीक है, इसे क्या बनाना है मुझे? परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो जब परफेक्ट क्यूब बनाना है, मैंने देखा मेरे पास 2 और 5 तो है, पर ये कितनी बार होने चाहिए थे? कितनी बार होने चाहिए थे ये? 3 3 बार होने चाहिए थे। ये बेचारा एक ही बार है, तो 2 बार और आना चाहिए था। ये भी एक ही बार है, तो 2 बार और आना चाहिए था। इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 100, आंसर आ जाएगा ना। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 52 जा 100, तो 100 आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? ऐसा एक क्वेश्चन और देखूंगा अभी। ये कौन सा क्वेश्चन था कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ले लेते 12। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे कि 12 एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये मेरे पास नंबर आए 2 और 3, 2 और 3, यही 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे इसके अंदर, है ना। 2 2 बार है, तो एक बार और आना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो 3 एक बार आया है, 2 बार और आना चाहिए था। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। बताओ बात समझ रहे हैं नहीं समझे? मल्टीप्लाई वाली बात समझ गए? यस यस, यस नो करो, आंसर मत लिखो अब। यस और नो बताओ कि बात पकड़ में आ गई नहीं आई। यस यस, ठीक है, 18 हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन और मल्टीप्लाई से पूछ लेते हैं। 16 है, बताओ 16 में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करें जो ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो 16 को देख लेते हैं, 2 से कितनी बार? 8 बार। 2 से कितनी बार? 4 बार। 2 से कितनी बार? 2 बार। और 2 से कितनी बार? 1 बार। ये तो बन गया, इसका तो 3 का ग्रुप बन गया, ये तीनों दोस्त मिल गए। ये रह गया, इसी को लिखेंगे बस, ये रह गया। इसके पास कितने दोस्त और होने चाहिए थे? 2 दोस्त और होने चाहिए थे, है ना। तो 2 बार 2 और आना चाहिए था। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4। जितने की कमी है परफेक्ट क्यूब बनाने में, उतना लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4। समझ गए बात? ये तो होता मल्टीप्लाई वाला। क्वेश्चन जब आएगा कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे, तो ऐसे कर देंगे।
इसी क्वेश्चन में मैं इसी को डिवाइड वाला क्वेश्चन बना देता हूँ, इसी को मैं डिवाइड वाला क्वेश्चन बना देता हूँ कि कौन से नंबर से डिवाइड करे। मल्टीप्लाई में क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। मल्टीप्लाई में क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। सर आपकी ये खत्म हो जाती है आपकी इंक। अच्छा हाँ, ये मार्कर मेरे को लगता है खराब हो गया। देखो मल्टीप्लाई में आंसर क्या आया, 4 आया। अगर यही क्वेश्चन होता कि 16 को कौन से नंबर से मैं डिवाइड करूं जो आंसर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए, इस बार क्या करना है। सर कि नहीं मार्कर की इंक, अरे एक ही बात है सर और मार्कर। देखो अब ये क्या है, 16 है, 16 को कौन से नंबर से डिवाइड करें जो परफेक्ट क्यूब बन जाए। डिवाइड में हटाने होते हैं, देखो मल्टीप्लाई में जो नंबर नहीं है अपने पास से लाने होते हैं, डिवाइड में हटाने होते हैं। ये तीनों तो ठीक है एक साथ, ये बेकार फालतू में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। इसे हटा दो, 2 से डिवाइड कर देंगे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बात समझ में आ गई, 2 से डिवाइड कर देंगे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जैसे ये 16 है, देखो 2 से डिवाइड कर दो, 8 आ गया, 8 परफेक्ट क्यूब है, 2 का होता है। 8 होता ही है 2 का है, या नहीं होता। जब पूछे कौन से नंबर से डिवाइड करे तो देखो कौन सा एक्स्ट्रा है। ये तीनों तो दोस्त है, ये तीनों तो सही बैठे हुए हैं, ये फालतू में आ गया, इसका कोई दोस्त ही नहीं है, इसको हटा दो, यही आंसर हो गया। डिवाइड में हटाने हैं और मल्टीप्लाई में लेकर आने हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना वहां जाके, कभी नाम खराब कर दो, मेरा भी अपना भी घर वालों का भी, सबका खराब कराओ। देखो पूछ लेगा 20, 20 को कौन से नंबर से डिवाइड करे जो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखते हैं भाई, 2 से कितनी बार, 10 बार। 2 से कितनी बार, 5 बार। 5 से कितनी बार, 1 बार, है ना। ओहो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो कोई दोस्त ही नहीं बन पाया हमारा, इसमें तो कोई दोस्त ही नहीं है। अब क्या करें, भाई इन दोनों को भी हटाओ, इनका कोई दोस्त नहीं है, इसका भी कोई दोस्त नहीं है। भाई तीन तीन के ग्रुप तो ना इनके बने ना इनके बने, तो सबको हटा दो। 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 20 आंसर आ गया। अब देखो 20 को जैसे ही 20 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का परफेक्ट क्यूब 1 ही होता है, आंसर खत्म। समझ गए बात। भाई मेरे को नहीं मिला कोई भी मेरे को तीन तीन का ग्रुप नहीं मिला। जिसका 3 का ग्रुप नहीं है सबको भगा दिया जाएगा, ये है इसका मतलब। जिसका 3 का ग्रुप नहीं है उसे भगाना है डिवाइड वाले में। समझ में आ गई बात, नहीं आई। 50 क्यों कर रहे हो बिना फालतू में, 50 कहाँ से आ जाएगा। 20 आंसर आएगा, अभी मतलब बात समझ में कम आई है तभी 50-50 बोले जा रहे हो। चलो तुमने 50 बोला तो अगला क्वेश्चन ही 50 लो तुम। 2 से कितनी बार, 25 टाइम्स। 5 से 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम। भाई कोई भी तीन तीन का ग्रुप बना ही नहीं है, तीन तीन का ग्रुप नहीं है। इसे भी हटाएंगे, इसे भी हटाएंगे और इसे भी हटाएंगे, तो 5 टू ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50 ही आंसर आ जाएगा, है ना। यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 24 अगर आ जाएगा तो 24 को कैसे करेंगे। 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम, और 3 से 1 टाइम। ये तीनों तो दोस्त बन गए, ये नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डिवाइड वाले में तो हटाना है और आंसर आ जाएगा। अब पोल के साथ दो प्लीज, अरे पोल वगैरह मत किया करो तुम मेरे सामने, अब पढ़ा करो आराम से। पोल किसी दिन लगा देंगे, या एक क्वेश्चन दे दूं, है ना? और ये मैंने स्क्रीन शॉट कर दी। 120 को कौन से नंबर से डिवाइड करे जो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, और ऑप्शन तुम्हारी आंखों के सामने है। कितने बच्चों को ठीक आया पहले ये देखते हैं। 19 बच्चों ने ही ठीक किया है, तुम्हें कितना पढ़ा लो, तुम नाम जरूर खराब करोगे मेरा किसी दिन, कितना तुम्हें पढ़ाते रहो। देखो सृष्टि फर्स्ट, अविका मतलब वासु सेकंड, शिव थर्ड, रिया, फिर निशिका, मुकुल, कृतिका, जानवी, अदिति, टीना, प्रिया, निकुंज, शिवांगी, मोहित मतलब वो प्रांजल, और फिर कुलदीप, आस्था,
मुस्तफ़ा, हर्ष, नंदनी, इन सबका ठीक है। और ये देखो अभी भी कितने बच्चे गलत कर रहे हैं, तुम्हारा क्या होगा? तुम पे तो घर आके चांटे लगाने चाहिए मुझे, है ना? तुम्हारा तो घर पे आके तुम्हारी रजाई रजाई में घुस के, ऐसे भी नहीं, रजाई में घुस के और चांटे लगाओ। और रजाई में भी ना घुसो तो ठंडा ठंडा पानी डाल दो आकर, है ना? तब हो गए सही। देखो जरा, 120, 120 का कैसे करना है? भाई 2 से करेंगे कितनी बार? 60 बार। 2 से कितनी बार? 30 बार। 2 से कितनी बार? 15 बार। अब ये 3 से 5 टाइम्स, और 5 से 1 टाइम। भाई ये तीनों तो दोस्त मिल गए ना, इन्हें थोड़ी हटाएंगे। 3 और 5 को हटा देंगे तो 3 5 से कितना आंसर आ जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर ए, है ना? कैसी बात कर देते हो, है? उदास कर देते हो मुझे एकदम, पढ़ाते पढ़ाते। इसलिए पोल वगैरह लगाता नहीं हूँ मैं। इतना पढ़ाने के बाद तो सबके फुल आने चाहिए थे, अब भी गलती कर देते हो फिर। अब कोई पोल वोल नहीं, अब पहले पढ़ लो चुप, उसके बाद पोल लगा दूंगा लास्ट में। अब लिखा हुआ है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ओड नंबर का जो क्यूब होता है वो इवन होता है। बताओ भाई, सही बात है गलत है? ओड नंबर कुछ भी ले लो। 1 ले लिया, 1 का क्यूब 1 1 सा 1 1 सा 1। 3 का क्यूब 3 3 सा 3, 3 3 सा 9, 3 सा 27। तो सभी ओड आ रहे हैं, तो मतलब पहले वाली बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, स्क्रीन पे देखते रहो, समझते रहो बात, ट्रू फॉल्स समझा रहा हूँ। सेकंड है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। ये बात इसने सच बोल दी। सबसे छोटा नंबर ही ले लेते हैं, 2 नंबर का। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 10। 10 का क्यूब ही कितना होता है? 1000। भाई 2 0 कहाँ आ रही है? 3 0 आ रही है ना। सबसे छोटे नंबर का क्यूब में भी कम से कम 3 0 तो आएगी, 2 0 नहीं आएगी। ये बात समझ गए होगा यहाँ से। 10 से छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं जिसमें 0 आती है। ठीक है, ये बस ट्रू फॉल्स समझा रहे हैं। और आगे देखो, वे आगे लिखा हुआ है, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। एंड होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भाई 5 का क्यूब कितना होता है? 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो ये तो बिल्कुल सही है, लास्ट में 25 आ गया। लेकिन 15 में ऐसा नहीं होगा। 15 में ऐसा नहीं होगा, वो 75 पे जाके एंड करेगा। 15 का क्यूब निकाल के देख लेना। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर है फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। ये तो गलत बात है। 2 का क्यूब ही 8 पर एंड हो जाता है, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो अगला वाला भी कौन सा हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर। है कि 2 डिजिट का नंबर का क्यूब जो है वो 3 डिजिट का नंबर होगा। ये बात भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ले लो, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर, ऐसा नहीं हो सकता। 2 डिजिट के नंबर में कम से कम 4 डिजिट आएगी, जैसे 1000 में 4 डिजिट आई है। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10 है, और उसका क्यूब क्या है? 1000 है, तो ये 4 डिजिट का नंबर हो गया। तो ये बात हो गई फॉल्स। आगे है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। नहीं, 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 डिजिट आ सकती है। 6 से ज्यादा नहीं आएगी, चाहे करके देख लेना। 99 का 99 सबसे बड़ा है, 6 से ज्यादा डिजिट इसमें भी नहीं आएगी। ये बात भी फॉल्स हो गई है। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। बिल्कुल हो सकता है, 1 का क्यूब 1, सिंगल डिजिट नंबर का भी क्यूब सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। इतने सारे मैसेज आ गए 99 प्लस। बात क्लियर हो गई होगी सभी को, है ना? ये ट्रू फॉल्स एक बार जरूर दोबारा से देख लेना, बिल्कुल पूछे जाते हैं। चाहे वीडियो में दोबारा देख लेना, और घर पे जाके वीडियो दोबारा देख